अगर आप पूरे विश्व को एक परिवार मान लें, एक भौगोलिक क्षेत्र मान लें, कंप्लीट फुल वर्ल्ड को, विश्व को अगर एक परिवार मान लेते हैं और विश्व को कुल मिलाकर के 4 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र में अगर बांटा जाए, 4 भौगोलिक क्षेत्र, 4 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जैसे एक क्षेत्र हो गया यूरेशिया, यूरेशिया हो गया, जैसे एक क्षेत्र हो गया अमेरिका, मध्य एशिया वाला क्षेत्र अलग है, इस तरीके से। तो अगर आप 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटें, तो मोटा-मोटी जो मान्य तौर पर जो तथ्य मान्य है विश्व में कि कुल मिलाकर के 18 भाषा परिवार आपको मिलेगा। टोटल पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फुल वर्ल्ड पूरे विश्व में अगर आप बात करें 4 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 18 भाषा परिवारों की मान्यता है। हालांकि इस मत में मतांतर है, कई लोग इसको कुछ और भी मानते हैं, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटी एक जो कंसेंसस है, जो सहमति है, 18 भाषा परिवार पूरे विश्व में। अब हमारा टॉपिक विश्व नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है कि हम इंडिया की चर्चा करते हैं, भारत की चर्चा करते हैं। इंडिया जो है आता है यूरेशिया वाला पार्ट में। कौन सा पार्ट में? यूरेशिया वाला पार्ट। और यूरेशिया वाला पार्ट में आने के दौरान यहाँ पे आपको कुल मिला करके टोटल अगर देखा जाए तो 5 अलग अलग भाषा परिवार यहाँ पे दिखता है। इसमें भी विद्वानों में मतांतर है, कई विद्वान इसको 4 ही मानते हैं, किंतु कुछ लेटेस्ट जो चीजें हैं, रिसर्च हैं, वो 5 मान रहा है। क्या क्या 5 मान रहा है जरा मैं आपको बता दूं। जैसे एक भाषा परिवार कहा जाता है जिसको आप कह देते हो भारोपीय, या इसी को आप आर्य भाषा परिवार बोल देते हो। ध्यान रखना है, समझते जाइए, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। पीडीएफ भी आपको भेज दिया हूँ, उस पीडीएफ के माध्यम से समझा भी दूंगा। तो यूरेशिया भारत के अंतर्गत, तो ये टोटल मतलब यूरेशिया के अंदर में इंडिया आएगा। और इंडिया में 5 अलग अलग भाषा परिवार आपको नजर आ रहा है। एक तो जिसको भारोपीय या आर्य भाषा परिवार कहते हैं, एक ही नाम है, जो भारोपीय है उसी को आर्य भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, कई बार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार इसको कहते हैं, तो नाम केवल बदला हुआ, लेकिन चीजें की। एक को आप बोल देते हो द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। ऐसे ही एक है जिसको आप बोल देते हो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। एक ऐसा ही है जिसको आप क्या बोल देते हो, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, याद रखना है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आजकल कुछ और नई जो चीजें निकल करके आई हैं, रिसर्चेज हुए हैं, उसमें एक नई भाषा परिवार को माना जा रहा है, कई लोगों ने स्वीकृत दिया है, और उसको कह देते हैं अंडमान निकोबार भाषा परिवार। तो अगर भारत की समस्त भाषाओं को, भारत की समस्त भाषाओं को भाषा परिवार के दृष्टिकोण से बांटा जाए तो 5 अलग अलग भाषा परिवार हैं। आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि एक विशिष्ट क्षेत्र को लेकर के ये भाषा परिवार आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया कवर कर सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये जो द्रविड़ भाषा परिवार है वो दक्षिण भारत में आपको मिलेगा ज्यादातर। जो चीनी तिब्बती है वो आपको 7 सिस्टर्स जो आपका है, यानी पूर्वोत्तर भारत, यहाँ मिलता है आमतौर पर ये भाषा परिवार। जो अंडमान निकोबार है वो जाहिर है अंडमान निकोबार में मिलेगा। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है वो कई ऐसे, जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, ऐसे कई राज्यों में मिल जाएंगे। और ये भारत में मोटा मोटी पूरा जो
हिंदी हार्टलैंड, उत्तर भारत जिसको आप कह सकते हो, उत्तर भारत प्लस पश्चिम भारत, मैंने गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह ये सब सब में आता है। एरिया वाइज इस भाषा परिवार को थोड़ा सा और स्पेसिफिकली डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, जो आपके सामने है। ठीक है, हमने अभी 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 जो आपको भेजा है पीडीएफ, जरा मैं उस पर आता हूँ और उस पर आकर के आपसे बात करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, भारत की भाषाएं, भारत की भाषाएं आपको पढ़ना है। भारत में 5 भाषा परिवार के बारे में। तो देखिए, प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं। भारत में कितनी प्रकार के, कितने भाषा परिवार की भाषाएं मिलती हैं? तो या तो उसका आंसर होगा 4 या इसका आंसर होगा 5। ज्यादातर मान्य किताबों में अभी भी 4 ही मान रहे हैं। ठीक है, कौन कौन, जैसा मैंने अभी बात बताया, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, अंडमानी। और ये भी बताया कि इन सब का एरिया अलग अलग स्पेसिफिक है। जैसे ये साउथ इंडिया में आपको मिल जाएंगे द्रविड़ वाले, चीनी तिब्बती आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो अंडमान निकोबार में मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अलग अलग एरिया में आपको ये भाषा परिवार मिलेगा। ये अभी हमने देखा, और हम अब अलग अलग एक एक भाषा परिवार के बारे में डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। जरा सा हमारे साथ बने रहिएगा, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है भारोपीय भाषा परिवार। देखिए, इसको हिंद आर्य भाषा परिवार भी बोल देते हैं। एक बात आपको समझना होगा कि अगर आपको इतिहास का ज्ञान है तो आप जानते हैं वैदिक काल। वैदिक काल मोटा मोटी माना जाता है कि 1500 से 500 ईसा पूर्व के आसपास का काल है, बीसी का काल है। और लगभग 1500 या 2000 ईसा पूर्व के आसपास यूरोप से आर्यों का आगमन हुआ भारत के क्षेत्र में। और ये जो आर्य आए और अपने साथ जो भाषा लेकर के आए, आर्यों का आगमन हुआ भारत में, और इन्होंने अपने साथ जो भाषा इन्होंने लाया, समझ में आ रही बात है ना, उसको आप, और जब यहाँ करके यहाँ के परिवेश में, यहाँ की क्षेत्र में मतलब एसिमिलेट होकर के जो एक कुछ नई भाषाओं का उदय हुआ, उन्हीं को हिंद आर्य भाषा परिवार कहा गया। हिंद मतलब भारत, और आर्य भाषा परिवार, ठीक है, दोनों का एक मिक्सचर आपको मिला, इसलिए कहा गया भारोपीय, भारतीय और यूरोपीय दोनों शब्दों का एक मेल है। तो ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत की, सबसे बड़ा भाषा परिवार। पूछ देगा क्वेश्चन कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा। भारोपीय भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, हिंदी चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो याद रखना है कि भारत की 74% आबादी, 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारोपीय लिंग्विस्टिक फैमिली जो है, हिंद आर्य, इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली की भाषाओं को बोलता है। 74%, यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि 2/3 से भी अधिक, है ना। आप यूं कह सकते हैं कि 3/4 भाग, 3/4 भारत जो है वो भारोपीय भाषा परिवार से बिलोंग करता है। इसके अंतर्गत आता कौन कौन सी भाषा है? देखिए, हिंदी तो आती ही है, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, पाली, प्राकृत, बांग्ला, मराठी। देखिए, मराठी गुजराती यानी पश्चिम भारत की बात हो रही है, पंजाबी, सिंधी, असमिया, असम मियाँ भी इसी में आ रहा है, ओडिशी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली और कोंकणी। ये सारी भाषाएं आपको भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ असमिया भी है, याद रखिएगा, असमिया को आप चीनी तिब्बती भाषा नहीं बता दीजिएगा, ध्यान रखना है। और भारोपीय परिवार, ये पूछा जाता है कि हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है, मराठी कौन सी भाषा परिवार की भाषा है, बांग्ला कौन सी भाषा परिवार की भाषा। ये जेएसएससी वगैरह फेवरेट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, और एसएससी में भी, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो हिंद आर्य भाषा परिवार है या भारोपीय भाषा परिवार है, इसके 2 अलग अलग प्रकार हैं। एक को कह देते हैं हिंद यूरोपीय, और एक को कह देते हैं इंडो ईरानी। इंडो ईरानी में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो फारसी, ईरानी, पश्तो और बलूची।
ये 4 भाषाएं इंडो ईरानी, यानी ये भी भारतीय भाषा परिवार की ही भाषा है। कई बार आपसे पूछा ये क्वेश्चन, कई बार आई, पश्तो कौन से भाषा परिवार से आता है? भारतीय, याद रखिएगा। अच्छा, आर्य जो आए, तो आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों की अपनी भाषा कौन सी थी? आपको पता है, संस्कृत। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भारतीय भाषा परिवार का जो आधार भाषा है, जो बेस लैंग्वेज है, बेस लैंग्वेज वो क्या है? संस्कृत है। इसका मतलब यह है कि संस्कृत से ही इन सारे भाषाओं का क्या हुआ है? इन सारी भाषाओं का उद्भव हुआ है। संस्कृत से ही इन सारी भाषाओं का उद्भव हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो मेरे ख्याल से आप आराम से भारतीय भाषा परिवार के बारे में कुछ चीजें आप जान गए होंगे कि यह हिंद आर्य भाषा परिवार इसको कहते हैं। सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत की 74% आबादी इस भाषा परिवार से बिलोंग करती है। ये सारी भाषाएं हैं। इसके 2 प्रकार हैं, आधार भाषा संस्कृत है। तो कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत कौन से भाषा परिवार की आधार भाषा है? तो याद रखिएगा आर्य, याद रखिएगा आर्य, भारतीय हो, है ना, तो ज्यादा बेहतर। कुल मिलाकर के ये है भारतीय भाषा परिवार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। आगे जरा चलते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे हमने डाल दिया है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन आता है। देखिए, भारत के संविधान में जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको आप बोल देते हो, वो मूल संविधान में, यानी 26 जनवरी 1950 में जो संविधान हमने आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, उसमें 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब 8 नए भाषाओं का क्या हुआ है? प्रवेश हुआ है, वो शामिल किया गया है अपनी राजभाषा के रूप में। और ये 8 जो भाषाओं को शामिल किया गया है, तो भारतीय संविधान में अगर आप जाएंगे तो एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची में ही भाषाओं को लिस्टेड किया गया है। तो 8 भाषाओं को, बाकी जो 8 भाषाओं को बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से डाला गया है, याद रखना आपको हमेशा। तो 21वां 21st संविधान संशोधन 1967 में हुआ है। सिंधी भाषा को 22 भाषा, आपका 8वीं अनुसूची का हिस्सा बनाया गया, सिंधी भाषा। उसी तरीके से 71st 71वां संविधान संशोधन 1992 के जरिए 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को भारत के इसमें डाला गया। क्या कहते हैं उसको? 8वीं अनुसूची का हिस्सा बनाया गया। और बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 के जरिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल मिलाकर के आपको 1 और इधर 3 4 और 4 8 ये भाषाओं को, प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी भाषा को 92वां संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। कोई एक ऑप्शन देगा, बाकी अलग अलग भाषाओं में लिख देगा, इनमें से कोई एक डाल देगा। या कई बार ये पूछ देगा संथाली को कौन सी संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची का हिस्सा बनाया गया, या डोगरी को कौन से, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे हम सिंधी, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि सिंधी कौन से भाषा परिवार से है, तो देखिए सिंधी भारतीय भाषा परिवार या हिंद आर्य भाषा परिवार, तो ये एक भारतीय भाषा परिवार से है। ये सब भी पूछ देगा बाबू, थोड़ा सा मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। नेपाली, नेपाली देखिए, नेपाली और कोंकणी, यहाँ देख सकते हैं दोनों, नेपाली और कोंकणी। तो ये नेपाली, नेपाली भी और कोंकणी भी, ये तीन का तीनों, ये नेपाली भी क्या है? तो भारतीय है, और कोंकणी भी क्या है? भारतीय है। ये तीनों भारतीय है। यहाँ से ये मणिपुरी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो चीनी तिब्बती, जो भी मैं बताऊंगा आपको भाषा परिवार वहां से आता है। ठीक है, तो मैं यहीं लिख ही दे रहा हूँ। जो मणिपुरी है, ये मणिपुरी, वो आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार से आता है। ठीक है, भाषा परिवार से आता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो सारे हैं, इनके बारे में बता दूं आपको कि ये बोडो, डोगरी, मैथिली, देखिए मैथिली, मैथिली आता है आपका भारतीय से। संथाली आएगा, ये जो संथाली देख रहे हैं ना, ये आएगा आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से, अभी बताऊंगा। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से ये आएगा। और बोडो और डोगरी भी आएगा यहाँ। बोडो और डोगरी देखिए, ऑस्ट्रिक हुआ, ये देखिए यहाँ आपको मिलेगा बोडो है, डोगरी नहीं है यहाँ पे ना,
चलिए, तो बोडो आपको मिल जाएगा, बोडो आपको मिल जाएगा चीनी तिब्बती, ठीक है। इस तरीके से ये सब बातें याद रखना है। और डोगरी भी आपको मिल जाएगा भारोपीय, ये देख रहे हैं डोगरी भी भारोपीय मिल जाएगा। तो यानी बोडो आपको यहाँ यहाँ पर अभी तक जो है सिंधी, नेपाली, कोंकणी, डोगरी और मैथिली ये सब के सब भारोपीय भाषा परिवार में शामिल किया गया। संथाली एक ऑस्ट्रिक है, बोडो जो है और मणिपुरी ये है चीनी तिब्बती। ये याद रखना इन बातों को। कुल मिलाकर के ये कुछ बातें हैं, इसको जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आइए दूसरी भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस परिवार के अंतर्गत कहाँ पे कौन सा क्षेत्र की बात की जाएगी? दक्षिण भारत की बात की जाएगी। अधिकतर भाषाएं, खास करके 4 भाषाएं कौन कौन? तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल, कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़, केरल में बोला जाता है मलयालम और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है तेलुगु। ये 4 भाषाओं को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि ये कौन से राज्य में बोला जाता है या किस राज्य से संबंधित है। तो तेलुगु को तमिलनाडु नहीं कर देना है, या तेलुगु को आंध्र प्रदेश याद रखना है, ठीक है। कन्नड़ कर्नाटक, केरल में मलयालम भाषा। और इस भाषा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? तमिल। यानी अगर द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो सबसे अधिक क्या बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। 24% आबादी है जो द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो उधर हमने 74 देख लिया, इधर हमने 24 देख लिया, तो कुल मिलाकर के मतलब 95% अबव यही द्रविड़ और आपको भारोपीय भाषा परिवार ही मिलेगा भारत में। बाकी छीट-फूट कोई आधा परसेंट 1% ऐसे मिलेगा आपको। यहाँ यह बात याद रखिएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार से ही हमारे आपको उरांव जो जनजाति उसकी एक भाषा है कुड़ुख। इसके अलावा और भी एक आध जनजातीय भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं जरा सा, तो प्रश्न बनेगा, देखिए अब क्वेश्चन कितना खूबसूरत बन जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन डाल दे आपको कि तेलुगु 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 भाषा भारत में कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? अब भारोपीय या द्रविड़, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते थे, तो याद रखिएगा या द्रविड़ भाषा परिवार। दक्षिण भारत की ये 4 भाषाएं, ठीक है। अगला देखिए ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से देखिए कहाँ कहाँ पाया जा रहा है यह परिवार। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिक मिलेगा। और खास करके याद रखिएगा एक बात कि जो भारत में जो जनजातियों से संबंधित जो क्षेत्र है से संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर इस भाषा परिवार का प्रभाव आपको नजर आएगा। इसमें भाषाएं कौन कौन सी? जैसे संथाली हुआ, मुंडारी हुआ, खड़िया हुआ, हो हुआ, ये सब के सब ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से आता है, ठीक है। और इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन है? संथाली। जैसे हमने देखा कि द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा, सबसे अधिक बोलने वाले लोग कौन है? संथाली। उसी प्रकार इसमें ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, सॉरी, द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में सबसे अधिक संथाली। ये सब क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कौन सी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? आंसर होगा संथाली। और भारत की महज 1.2% आबादी ये जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.6%, 0.6, 1.6 की बात नहीं कर रहा हूँ, 0.6। मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कौन कौन सी भाषाएं? नागा, मिजो, मणिपुरी, तांगखुल, दफला, बोडो, लद्दाखी, ये सब आएगा चीनी चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। उसी प्रकार एक अंडमानी भाषा परिवार है। हमने अभी आपसे कहा कि कुछ नए रिसर्चेस ने इन्हें भी एक भाषा परिवार के रूप में स्वीकार किया है। और जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा भाषा परिवार है। भारत का सबसे नवीनतम भाषा परिवार है। इसके खोजकर्ता एक हैं प्रोफेसर अन्विता अब्बी। मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है। अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे और जारवा, ये जो कुछ भाषाएं हैं इनको अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। करेक्ट, समझ में आ रही बात? अब देखिए एक अलग डिवीजन है शास्त्रीय भाषा, एक अलग प्रकार ही है। क्या है शास्त्रीय? तो पहली बात की प्राचीन भारतीय भाषा होनी चाहिए और जिसका 1500 से 2000 वर्ष पहले कोई लिटरेरियन सोर्स एविडेंस
यानी कोई साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसको हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। कंडीशन क्या है? प्राचीन 1500 से 2000 वर्ष पहले का साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हो, उसका साक्ष्य उपलब्ध हो, तो हम उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं। और वर्तमान में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। एक है तमिल, एक है संस्कृत, एक है तेलुगु, एक है कन्नड़, एक है मलयालम और एक है उड़िया। ये 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी हिंदी उन्दी ये सब जो देख रहे हैं, इनकी तुलना में ये भाषाएं ज्यादा पुरानी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, अब भारतीय आर्य भाषाओं के 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। जो इंडियन, अब मैंने भारतीय भाषा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भारतीय कौन सी भाषाएं हैं? भारतीय, इनको अलग अलग 3 चरणों में बांटा गया। जरा देख लीजिए कौन कौन से। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन जो 2000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य की बात है, इसमें एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत की बात की जाती है। मध्यकालीन जो भारतीय भाषाएं हैं वो 500 ईसा पूर्व से 1000 एडी के बीच की बात। जैसे उनमें से आता है नंबर 1 पाली, जिसका टाइमिंग है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक के बीच में। ये टाइम पाली भाषा का था और ये भारतीय भाषा के अंतर्गत आता है। प्राकृत 1 से 500 ईस्वी के बीच है ना। ये मतलब पाली के बाद प्राकृत डेवलप हुआ और बाद में अपभ्रंश और अवहट्ट जिसको बोल देते हैं वो है। तो यहाँ पे देखिए पाली और प्राकृत खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पाली कौन से भाषा परिवार से आता है, प्राकृत कौन से भाषा परिवार। भारतीय याद रखना अच्छे से। आधुनिक, आधुनिक भारतीय भाषा परिवार में कौन कौन आता है? जैसे हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया। मॉडर्न जो भारतीय यानी लैंग्वेजेस हैं उसके अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। थोड़ा कुछ और बातें जनगणना में भाषाई स्थिति को देख लीजिए जरा से। ये सब बहुत पुराने डेटा दे रखा है, तो उतना दूर नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक लोग बोलने वाली भाषा 122 है और मातृ भाषाओं की संख्या 234 है भारत में। और पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 180 भाषा को मातृभाषा का दर्जा है और 66 लिपियां आपको भारत में मिलेंगी। चलिए, ये सारी बातें आपने जो देखा अभी,